एग्जाम्पल है हमारे पास 7.2 रैंडम सैंपल ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, ये रैंडम सैंपल से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये है कि रैंडम सैंपल ऑफ 25 हैंड्स है, तो इसका मतलब क्या है कि n स्मॉल n आपके पास क्या है 25 है। फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शो दैट द एवरेज लेंथ इज 250 x पर ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना ये x बार है। जब हमारे पास ये n है स्मॉल n, मतलब कि सैंपल से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा x बार होगा 250। द कंपनी अब यहाँ पे कंपनी ने क्लेम स्टार्ट कर लिया। मतलब ये है कि द एवरेज लेइंग इज 285 x पर ईयर। मतलब ये है कि हमारे पास जो एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या है कि हम इसको म्यू लेंगे। वो हमारे पास एक्स बार था, तो ये हमारे पास क्या होगा म्यू होगा। म्यू हमारे पास यानी कि हम ये क्लेम कर रहे हैं एच नॉट में, हम ये क्या कर रहे हैं कि वो जो है 285 पर एक्स विद स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब इसी के साथ ही आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, तो ये आपके पास क्या होगा सिग्मा होगा। ठीक है, 25 पर ईयर। टेस्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द अल्टरनेटिव that the average lying hand is less than। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव में बता रहे हैं क्लियर कट के लेस देन है, तो आप लोगों ने क्या करना है H1 में क्या अल्टरनेटिव हम H1 से डिनोट करते हैं ना, तो म्यू इज लेस देन 285 आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही आप लोगों को जो है अल्फा की वैल्यू दी गई है, तो इसलिए सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास जो है सिग्मा नॉन है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा ही, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हमें पता है ना, मतलब कि पॉपुलेशन सिग्मा हमें गिवन है, तो इसलिए हम लोग जेड में क्या पुट करेंगे एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट। जब हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। और ये फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन का होता है, तो इसमें हम x बार की जगह 250 पुट कर लेंगे, म्यू की जगह जो है 285 है तो वो पुट कर लेंगे। सिग्मा की वैल्यू हमें जो गिवन है वो क्या है 25 है, n की वैल्यू जो है वो हमें 25 तो अंडर रूट, और फिर जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे क्या आता है -7। क्रिटिकल रीजन जो है, अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे। क्रिटिकल रीजन जो है हम फिर इसकी तरफ आते हैं कि क्रिटिकल रीजन जब हमारे पास ये लेस देन का साइन है, तो हम लोग जो है H1 हमें यहाँ पे H1 क्या गिवन है लेस देन का साइन दिया है ना, तो इसलिए हम लोग जो है जब हमारे पास लेस देन का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं z इज़ लेस देन माइनस जेड अल्फा बाई 2, और इसके लिए हमारे पास ये जो है ये वाला यूज़ होगा। और 0.05 है, तो 0.05 जो है हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या होगा 0.05 से 0.05 को माइनस करोगे तो इससे आता है 0.4500, और इसको हम लोग इनवर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल जब हम करते हैं तो उससे आता है 1.645। यूजुअली जो है हम इसको याद ही कर लेते हैं, जब हमारे पास वन टेल टेस्ट होता है, जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तो हमारे पास जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.645 आती है। ठीक है, और जब -1.645 है, और ये जो आंसर आया वो क्या है 7 है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्रिटिकल वैल्यू जो है इसको कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे लाया करता है 1.645, और यहाँ पे जो है वो 7 आएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा क्योंकि ये लेस देन का साइन है, तो लेफ़्ट टेल आएगी। ठीक है, और हमारे पास ये क्या होगा -7 यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि 1.64 और फिर इसके बाद जो है 7 कहीं पे लाई करता है, तो हमारे पास ये किस एरिया में आ रहा है रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, तो हम H नॉट को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे लाई करता तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर आप लोग कंक्लूजन में देखें तो हमारे पास क्या है, सिंस अवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट, और जब H नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो एक्सेप्ट H1 को करेंगे।